चलिए गुड मॉर्निंग। अब देखेंगे हम डिजाइन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो लेटरली सपोर्टेड बीम का पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ इफेक्टिव स्पैन ऑफ लेटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है डिजाइन करते टाइम। लेटरली सपोर्टेड बीम इफेक्टिव स्पैन 4 मीटर दिया हुआ है, यूडीएल दिया हुआ है उसका 40 किलो न्यूटन पर मीटर है। अब हमें चेक करना है, चेक वेदर सेक्शन ISLB इज सुटेबल और नॉट। देखिए यहाँ पर हमें डिजाइन नहीं करना है, सिर्फ ऑलरेडी सेक्शन दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ये सेक्शन हमारा सुटेबल है या नहीं है। तो किस तरीके से सुटेबल पता करेंगे? जो सेक्शन मॉडुलस है इसकी सेक्शन मॉडुलस हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होना चाहिए और ये सेक्शन हमारा शियर में और डिफ्लेक्शन में सेफ होना चाहिए, तब तो सुटेबल है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ, इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, W दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन पर मीटर है। सेल्फ वेट हमने मान लिया कि नेग्लेक्टेबल है, नेग्लेक्ट कर दिया है। सिंपली सपोर्टेड बीम, अब देखिए बीम भी दिया नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया है सिंपली सपोर्टेड बीम। बीम की कैटेगरी अगर नहीं दिया हुआ है इसको क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे FY की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, वो भी आपको 250 लेना है। E की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, उसको 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेना है। बेंडिंग मोमेंट आपको पता है WL²/8 होता है, ये निकल गया। शियर फोर्स आपको पता है WL/2 होता है, वो भी पता चल गया। रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस जो है वो M/σBC हो जाएगा। यहाँ पर σBC की वैल्यू डायरेक्टली आपको ले लेना है। ठीक है, 0.66 FY। ये मोमेंट को हमने न्यूटन मिलीमीटर में रख दिया, ये वैल्यू हमें पता चल गई, यानी ये रिक्वायरमेंट थी। अब जो हमें सेक्शन प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंस सेक्शन मॉडुलस ऑफ दिस सेक्शन जो प्रोवाइड किया गया इज 488.9, यानी ये हमने प्रोवाइड किया है और रिक्वायरमेंट कितने की है 484 की। हमने जो प्रोवाइड किया है वो ज़्यादा है यानी सेफ है, विच इज मोर देन Z रिक्वायर्ड, इसलिए सेफ हो गया। ठीक है, इस सेक्शन के हमने बाकी की प्रॉपर्टी भी नोट कर लिया। TW कितना है, H यानी डेप्थ ऑफ सेक्शन कितना है, IXX कितना है। शियर के लिए चेक करेंगे तो V/TW × H होगा। तो शियर फोर्स 80 किलो न्यूटन था, उसको न्यूटन में बदल लिया। TW 6.7 mm है, डेप्थ उसका 300 है, 39.8 और एवरेज शियर स्ट्रेस हमको पता है 0.4 FY होता है, जो कि 100 न्यूटन पर mm²। 0.4 FY। ठीक है, ये 100 हमेशा नहीं होगा, अगर 340 ग्रेड का होगा तो 0.4 × 340 हो जाएगा। एवरेज शियर स्ट्रेस हमको पता चल गया, वो सेफ है। डिफ्लेक्शन के लिए तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन अपॉन 325 होता है, जो कि 12.3 mm है। कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन हमें चेक कर लेना है 5WL⁴/384 EI 384। E की वैल्यू देखिए 2 × 10⁵ लिया हुआ है, I की जगह IXX ले लेना है। W दिया हुआ है तो उसको हमें न्यूटन पर mm में बदल देना है। तो मैंने आपको बताया था किलो न्यूटन पर मीटर हो या न्यूटन पर मिलीमीटर, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, L⁴ तो यहाँ पर 4000⁴, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 9.09 आ जाएगा, जो कि परमिसिबल वैल्यू से कम है, ये भी सेफ हो गया। यानी पहली बात सेक्शन मॉडुलस में भी सेफ हो गया, शियर और डिफ्लेक्शन में भी सेफ हो गया, डेल्टा इसमें भी सेफ हो गया है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन सुटेबल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेटरली सपोर्टेड बीम है, क्लियर स्पैन दिया हुआ है, उसका 6 मीटर है, उस पर लोड लग रहा है 40.8 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। उसका सेल्फ वेट इंक्लूड करते हुए पहले ही दे दिया है। बीम को डिजाइन करना है, लेटरली सपोर्टेड है, इसमें ध्यान दें। ठीक है, बियरिंग दिया हुआ है कि बियरिंग सपोर्ट का विड्थ कितना है 300 mm। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये 2-3 बातें नोट कर लें, जैसे ही क्वेश्चन हो। FY की वैल्यू कितना लेना है हमको, ये अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया उसको भी ले लें। बीम किस कैटेगरी की है, ये अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसको ले लें। ठीक है, सपोर्टेड है या अनसपोर्टेड है ये भी देख लें। ठीक है, तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको क्वेश्चन में पहले ही नोट कर लेना चाहिए कि किस कैटेगरी में है। तो ये चारों पॉइंट जब आप नोट कर लेंगे तभी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीम नहीं दिया था, हमने सिंपली सपोर्टेड मान लिया। E की वैल्यू 2 × 10⁵ ले लिया है। FY नहीं दिया हुआ, उसको 250 ले लेना है, और लेटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब यहाँ पर
क्लियर स्पैन दिया हुआ था, बियरिंग दिया हुआ था, तो हमने ऐड कर दिया, तो हमको इफेक्टिव स्पैन यहाँ पर मिल गया है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो WL²/8 होगा, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। शियर फोर्स का भी वही फार्मूला है। अब इसके बाद रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस कितना होगा, M/σ/BC होगा। अभी देखिए सिग्मा BC की वैल्यू ये 165 कहाँ से आ गया है, इसमें जैसे ही आप रखेंगे Fy की वैल्यू 250 वो आपको मिल जाएगा। यहाँ Fy नहीं दिया हुआ था, Fy हमको कितना ले लेना है 250। इसको एक तरफ साइड में लिख भी दें कि हमने 250 ले लिया है, मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm²। यहाँ से रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस ये है। हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया ISMB 450 @710.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपको केजी पर मीटर में भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में दिया रहता है समझने के लिए। ठीक है, तो केजी में भी वेट आपके स्टील टेबल में दिया हुआ रहता है। उसकी पूरी प्रॉपर्टी हमने नोट कर लिया, जो जो चाहिए था, थिकनेस ऑफ वेब, डेप्थ ऑफ सेक्शन, I-axis और Z-axis। अब ये Z-axis हमने इसी के बेसिस पर सेक्शन सेलेक्ट करना है। बीम में सेक्शन किसके बेसिस पर सेलेक्ट कर रहे हैं, सेक्शन मॉडुलस के बेसिस पर। 1227 था, हमने देखिए सिलेक्ट किया है वो 1350, उससे ज्यादा है, सेफर साइड। अब लेकिन हमने ये सेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। चेक किसके लिए करना है, शियर के लिए और डिफ्लेक्शन के लिए। फिर वही फार्मूला V/TW/S, वहां से हम इसका कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो V/TW/S, तो यहाँ से भी वैल्यू रख दिया, TW/S 30.38 आ गया, जो कि 0.4 Fy से कम है, सेव हो गया। डिफ्लेक्शन के लिए चेक करना है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन निकाल लिया है स्पैन/325 से, और कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी वैसे ही कैलकुलेट कर लिया है 5W/L⁴ 384 EI। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जगह मिस्टेक है, W में मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में ही उसको रखना है, इसीलिए ये वैल्यू जो है 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर केवल कहीं पर हमें शियर फोर्स लिखना होगा तो चूंकि वो किलो न्यूटन में होता है उसको न्यूटन में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर में होता है, न्यूटन पर मिलीमीटर में बदलना होता है। ऊपर भी चेंज होता है, नीचे भी 10⁻³ आता है, कैंसिल हो जाता है। ये भी हमारा सेफर साइड में आ जाएगा। तो फाइनली हम ये प्रोवाइड कर देंगे सर। यानी लेटरली सपोर्टेड बीम में जो स्टेप्स फॉलो करना है वो क्या है, सिग्मा BC आपको पता है, जेड रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको शियर में चेक कर लेंगे और उसके बाद डिफ्लेक्शन में चेक कर लेंगे। ये 5 स्टेप हैं इसमें से मेनली। सिग्मा BC 165, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। तो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है, M को सिग्मा BC से डिवाइड कर देना है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, उसको फिर शियर में चेक कर लेना है और फिर उसको डिफ्लेक्शन में चेक कर लेना है। ये 5 स्टेप हैं अगर लेटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अब अगर लेटरली अनसपोर्टेड बीम होगा तो उसको किस तरीके से डिजाइन करेंगे उसको देख लेते हैं। लेटरली अनसपोर्टेड बीम, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लेटरली अनसपोर्टेड बीम के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि जो हमें टेबल यूज करना है वो क्या क्या क्राइटेरिया उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो इसका जो हमें ये 2 फोटोग्राफ मैंने इसमें प्रोवाइड किया है। तो देखिए ये 6.1B है। ठीक है, इसका यूज कब करना है, इसमें देखिए क्या क्या पैरामीटर ऊपर ही टेबल में दिए हुए होते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा BC इन मेगा पास्कल न्यूटन पर mm² में इन इक्वल फ्लेंज ऑफ आई बीम और चैनल सेक्शन। ठीक है, सिग्मा BC की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, यानी इस टेबल से क्या मिलेगा, सिग्मा BC मिलेगा। क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं, ये टेबल तभी यूज कर सकते हैं जब Fy कितना हो, 250 हो। T/T यानी थिकनेस ऑफ फ्लेंज अपॉन थिकनेस ऑफ वेब किससे कम हो, 2 से कम। D1/T यानी डेप्थ ऑफ वेब जो है उसको थिकनेस ऑफ वेब से अगर डिवाइड करें वो 85 से कम है, तभी हम इस टेबल का यूज कर सकते हैं। 3 क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया और थर्ड क्राइटेरिया। ये तीनों क्राइटेरिया जब जस्टिफाई होंगे, ये पहला क्राइटेरिया आपको क्वेश्चन में पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि टेबल A यूज करना है या B यूज करना है। ठीक है, A और B में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए।
एफ वाई यहाँ पर भी 250 है, वहां पर भी 250। देखिए यहाँ पर भी एफ वाई की वैल्यू 250 है, यानी एफ वाई अगर 250 है तो ए और बी दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए टी बाई टी की वैल्यू 2 से ज़्यादा है और डी वन बाई टी की वैल्यू 85 से ज़्यादा है। अगर ऐसा होगा, दो में से कोई, देखिए ये और ये, ठीक है, एंड एफ वाई ये, तब हमको ए यूज करना है, ठीक है। बाकी पूरे टेबल यही है। बी को कब यूज करना है? जब एफ वाई 250 हो लेकिन ये 2 से कम हो और ये 85 से कम, ठीक है। अब बाकी की भी टेबल इसी तरीके से है, वो अलग अलग एफ वाई के लिए। जैसे सी और डी जो है वो अगर आप अपने कोड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो एफ वाई इक्वल टू 340 के लिए, और ई और एफ वाई इक्वल टू 400 एमपीए के लिए। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसके बेसिस पर मेन काम जो है इसमें है वो ये है कि किस तरीके से सिग्मा बीसी निकालें। देखिए इसमें एक्स एक्सिस में भी वैल्यू चेंज हो रही है और वाई एक्सिस में भी चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि एफ वाई जो है वो पहले ही अलग पैरामीटर है। यहाँ पर दो अलग अलग पैरामीटर हैं, डी वाई टी की वैल्यू और एल अपॉन आर वाई की वैल्यू। एल का मतलब इफेक्टिव लेंथ, आर वाई यानी रेडियस ऑफ गायरेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, डी वाई टी टोटल डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लेंज। अब मान लीजिए डी बाई टी की वैल्यू 11 आ गई, वो देखिए यहाँ बीच में आ गया, और एल अपॉन आर वाई 42 आ गया, यानी हमारा आंसर कहीं यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यानी 40 और 45 के बीच में आएगा, 10 और 12 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ 11 चाहिए, उसके लिए इंटरपोलेशन करेंगे, फिर हमको 42.5 चाहिए, उसके लिए इंटरपोलेशन चाहिए। यानी अब इस क्वेश्चन में हमको इंटरपोलेशन एक्स एक्सिस के लिए भी करना पड़ेगा और वाई एक्सिस के लिए भी करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, यहाँ पर एक तरफ एफ वाई आ जाता था तो वो एफ वाई की वैल्यू सीधे मिल जाती थी, तो दूसरी लाइन में केवल एक ही लाइन में इंटरपोलेशन करते थे। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, सपोज डी वाई टी 11 है और एल अपॉन आर वाई 42 है, ऐसे केस में किस तरीके से निकालेंगे। तो हमें पूरा ये टेबल बनाना पड़ेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको लेना पड़ेगा, ये 10, ये 12, आगे 11 लिखना पड़ेगा, ये निकालेंगे, और ये 160, ये 40, 45 और इसके बाद 42.5। इस तरीके से हम जब लेके चलेंगे उसको फिर सॉल्व करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से करना। लेटरली अनसपोर्टेड बीम, ठीक है, बीम का इफेक्टिव स्पैन आपको 5 मीटर दिया हुआ है। इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इफ कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम इज लेटरली अनसपोर्टेड, डिजाइन द बीम, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ लेटरली अनसपोर्टेड, इसका मतलब किस कैटेगरी में आ गया, अनसपोर्टेड बीम की कैटेगरी में आ गया। एफ वाई दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है, लेटरली अनसपोर्टेड है, ये हमको पता है। सेल्फ वेट ऑफ बीम हमने एज्यूम कर लिया, देखिए 800 न्यूटन पर मीटर, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। अब ये 800 न्यूटन पर मीटर एज्यूम कर लिया, आप 600 भी ले सकते हैं, बस ये है कि 500 से कम ना ले, ठीक है, 500 से 1000 के बीच में ले लें, जनरली आपका उसके आसपास ही रहता है बीम। अगर आपने 600 ले लिया और 300 आपने एक्चुअली जो सेक्शन सेलेक्ट किया बाद में उसको देखा कि उसका सेल्फ वेट 400 न्यूटन पर मीटर ही है, आपने 600 न्यूटन पर मीटर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेफर साइड में ही है। टोटल लोड क्या हो जाएगा, अब 20 किलो न्यूटन पर मीटर था, यानी कि 20,000 न्यूटन पर मीटर, और ये 800 न्यूटन पर मीटर, तो टोटल न्यूटन पर मीटर इतना हो गया। उसको किलो न्यूटन पर मीटर में लेंगे तो 20.8 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये अगला स्टेप है, लेट द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बेंडिंग स्ट्रेस क्योंकि एफ वाई 250 है, 165 हाईएस्ट होगा, हमने 165 से कम एज्यूम कर लिया, 100 एज्यूम कर लिया, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू तो आगे पता चलेगी। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, WL²/8 से, ये आपको यहाँ पर मिल गया। सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड जो है वो भी हमको पता चल गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो W ले लिया है वो 20 ले लिया है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8, सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड
m/σ BC, ठीक है। 65 × 10⁶, तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेट किया तो ये रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पर सेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब, ठीक है। इसमें ये एरर दिखाई दे रही है थोड़ा सा, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।